डिड यू नो डायनामिक पोजेस आपके कैरेक्टर के ओवरऑल प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। बट उससे भी पहले डायनामिक पोजेस क्या होता है? सो डायनामिक पोजेस आर those poses which basically add movement to your character। एक ऐसे पोज जो आपके कैरेक्टर में कुछ मूवमेंट को ऐड करें उन्हें हम डायनामिक पोजेस कहते हैं। अब देखो, जब बात आती है एक एंगेजिंग एंड मोर अलाइव आर्टवर्क क्रिएट करने की, तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल एलिमेंट जो होगा आपके आर्टवर्क में वो होगा डायनामिक पोजिंग। डायनामिक पोजिंग आपके आर्टवर्क को ना स्टैटिक से स्टनिंग बना सकती है एंड ब्लैंड से ब्रीथ टेकिंग बना सकती है। बट एक पोज को डायनामिक क्या बनाता है एंड हम इसे अपने आर्टवर्क में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, सो आज की वीडियो में हम वही फेस करेंगे। डायनामिक पोजेस ड्रॉ करना बहुत टफ हो सकता है, स्पेशली जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग में से बना रहे हो। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज दैट वी फेस इज स्टिफनेस। हम जब भी डायनामिक पोजेस बनाने का ट्राई करते हैं ना, तो उसमें हम लोग हमारा जो आर्टवर्क होता है वो कुछ इस तरीके से एंड अप हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा अननेचुरल सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो एक फ्लो और एक मूवमेंट को लैक कर रहा है। एंड यहीं पे एक और बात आ जाती है कि आप उस कैरेक्टर में मूवमेंट को कैसे ऐड करोगे एक ही पोज के अंदर। इस चीज़ को क्रैक करना टफ है, बट डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू। कभी कभार हमारा जो आर्टवर्क है या फिर जब हम ड्राइंग कर रहे होते हैं किसी भी डायनामिक पोज को, तो होता ही है ना कि वो बहुत ज़्यादा बैलेंस को लैक करता है। एंड क्योंकि हम अपने डायनामिक पोज में इतने उलझे होते हैं कि हम कई बार भूल जाते हैं कि अपने आर्टवर्क का ओवरऑल कंपोजिशन क्या है। एंड हमें यहाँ पर प्रोपोर्शंस को भी नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज प्रोपोर्शंस आर रियली इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर आपके प्रोपोर्शंस ऑफ होंगे तो आप चाहे जितना मर्जी ट्राई कर लो, आपका आर्टवर्क एंड में बहुत ज़्यादा अननेचुरल और ब्लैंड ही बनेगा। ऑलवेज रिमेंबर कि प्रोपोर्शन हमारे पोज को मेक या ब्रेक कर सकते हैं। सो अब हम इस चैलेंज को ओवरकम कैसे करेंगे, या फिर ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसका यूज़ करके हम डायनामिक पोजेस को ईजीली और कम टाइम के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहली टेक्निक है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप एक रेफरेंस का यूज़ करोगे, एक ऐसा फ़ोटो या फिर एक ऐसा रेफरेंस जिसमें एक डायनामिक पोज हो। देखो, रेफरेंस को यूज़ करने का फ़ायदा ये रहेगा कि आपको एक बेटर सेंस मिलेगा कि पोज कैसा है और बॉडी किस तरीके से मूव हो रही है। अनदर टेक्निक आप एक और यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ गेस्चर ड्राइंग। देखो, गेस्चर ड्राइंग में क्या होता है, बेसिकली आप एक क्विक स्केच करोगे ओवरऑल अपने पोज के फ्लो और एनर्जी को कैप्चर करने के लिए, कि कुछ इस तरीके से मूवमेंट में आपका स्केच बनेगा जिसमें आपका रेफरेंसेस जैसा वो शो करेगा। कहने का मतलब ये है कि एक क्विक स्केच आप गेस्चर ड्राइंग में करोगे ओवरऑल अपनी रेफरेंस का, जिसमें आप उसके इसेंस होंगे, एनर्जी और मूवमेंट जिसे आप कैप्चर करोगे। एंड ये सब आप बहुत ज़्यादा क्विकली करोगे। अनदर थिंग इज़ कि आपको फोकस करना पड़ेगा वेट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, कि मेरा जो कैरेक्टर है उसका वेट कहाँ पर है। क्या मेरे कैरेक्टर का वेट सेंटर्ड है या फिर ऑफ बैलेंस है। देखो, जब आप वेट डिस्ट्रीब्यूशन को समझने लगोगे ना, तो आप कुछ ऐसे पीसेस भी क्रिएट कर पाओगे जो कि ज़्यादा डायनामिक और एंगेजिंग फील होंगे। एंड हमें यहाँ पे सिंपल शेप्स की टेक्निक को भी नहीं भूलना चाहिए। अगर आप अपने पोज को सिंपल शेप्स में ब्रेक डाउन करोगे ना, सो इट विल हेल्प यू गेट अ मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मूवमेंट एंड फ्लो। तो शेप्स का भी आप यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज शेप्स टू ब्रेक डाउन द पोज। वो मेरे आइडिया में शायद ज़्यादा इजी रहेगा बिगिनर्स के लिए भी। अब जब आप लोग वेट डिस्ट्रीब्यूशन को और सिंपल शेप्स में ब्रेक डाउन करना सीख जाओगे अपने पोज को, सो
ये मत समझना कि यहाँ पे चीज़ें ख़त्म होंगी। दैट्स जस्ट अ बिगिनिंग। जो एक्चुअल की है ट्रूली अमेजिंग डायनामिक पोजेस बनाने की, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करते जाओगे ना, उतना ज़्यादा आप इस चीज़ के साथ कंफर्टेबल होते जाओगे, और जितना ज़्यादा आप कंफर्टेबल होते जाओगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को फ्री फील करोगे कुछ नया एक्सपेरिमेंट ट्राई करने के लिए। एंड जब आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे कि आप इतने कंफर्टेबल हो चुके हो डायनामिक पोजेस के इस कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप कुछ ऐसे डायनामिक पोजेस भी क्रिएट करने लग जाओगे जो बिल्कुल अलग ही लेवल की वाइब देंगे, जो बिल्कुल ट्रूली आपके ओरिजिनल क्रिएशंस में से गिने जाएंगे। सो प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलना। डेली कंसिस्टेंट प्रैक्टिस इज़ रियली नेसेसरी। मैं आपको यहाँ वीडियो में चाहे जितना भी ज्ञान क्यों ना दे दूँ, जितनी मर्जी टेक्निक्स क्यों ना बता दूँ, बट वो सब करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा कि अगर आप सिर्फ इस वीडियो को देख रहे हो बट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। सो अपना पेन और पेपर उठाओ और प्रैक्टिस करना शुरू करो। सो अब वीडियो को समराइज़ कर लेते हैं एक बार। तो ऑलवेज रिमेंबर, डायनामिक पोजेस आर ऑल अबाउट कैप्चरिंग द मूवमेंट एंड फ्लो। एंड इस चीज़ के लिए आप टेक्निक यूज़ कर सकते हो रेफरेंस ड्राइंग या फिर गेस्चर ड्राइंग। एंड एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि जब भी डायनामिक पोजेस की प्रैक्टिस करो या फिर ड्रॉ करो, तो टाइनी डिटेल्स में बहुत ज़्यादा मत घुस जाना, ठीक है। अपने ओवरऑल कंपोजिशन पे ज़्यादा फोकस करना, तो वो आपको ज़्यादा मच बेटर रिजल्ट लाने में हेल्प करेगा। सो यही थी आज की वीडियो। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।